टैक्स सुधार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत ही भारी भरकम और बोरिंग सी चीज आती है ना। पर जरा ऐसे सोचिए, ये किसी देश की इकोनॉमी की प्लम्बिंग या वायरिंग जैसा है। जब तक सब ठीक चलता है किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही गड़बड़ होती है सब कुछ ठप पड़ जाता है। तो आज हम इसी उलझी हुई व्यवस्था की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर आपको किसी टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स देना पड़े। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये कोई पहेली नहीं है। ये एक असली प्रॉब्लम थी जिसने सालों तक हमारी अर्थव्यवस्था को जकड़े रखा, और इसी ने भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार की नींव रखी। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। लेकिन किसी चीज में सुधार की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें टैक्स सिस्टम चाहिए ही क्यों, और क्यों इसे समय समय पर ठीक करना इतना जरूरी हो जाता है। सीधी सी बात है, टैक्स वो ईंधन है जिससे देश का इंजन चलता है। इसी पैसे से हमारी सड़कें बनती हैं, स्कूल अस्पताल चलते हैं और हमारी सुरक्षा का इंतजाम होता है। तो एक अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल, असरदार और सबके लिए बराबर, ताकि ये जो देश का इंजन है ना, ये बिना अटके स्मूथली चलता रहे। अब आते हैं भारत की कहानी पर। कुछ साल पहले तक हमारे देश का टैक्स सिस्टम वो सिस्टम कम और एक उलझा हुआ जाल या कोई भूल भुलैया ज्यादा लगता था। जरा स्क्रीन पर एक नजर डालिए। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, और ये लिस्ट तो बस एक छोटी सी झलक है। असल में केंद्र और राज्यों के दर्जनों अलग अलग टैक्स थे। जरा सोचकर देखिए, एक बिजनेस चलाने वाले के लिए इन सबका हिसाब किताब रखना कितना सिरदर्द रहा होगा। इससे सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं होता था, बल्कि देश में बिजनेस करना भी मुश्किल और महंगा हो जाता था। और इस पूरे जाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग इफेक्ट। ये वही टैक्स पर टैक्स वाली बात है जो हमने शुरू में की थी। मतलब जब कोई चीज बनती थी तो हर स्टेज पर टैक्स लगता था, और अगले स्टेज पर जो टैक्स लगता था वो उस कीमत पर लगता था जिसमें पिछला टैक्स पहले से ही जुड़ा होता था। नतीजा, आखिर में चीजें हम सबके लिए महंगी हो जाती थी। तो इस कन्फ्यूजन और टैक्स पर टैक्स की समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़े और हिम्मत वाले सुधार के बारे में सोचा गया, जिसका एक ही मकसद था, एक राष्ट्र एक कर। और बस यहीं से शुरू होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की कहानी। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। एक तरफ देखिए टैक्सों का कैसा जंजाल है, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, क्या कुछ नहीं था। और फिर दूसरी तरफ देखिए, इन सब को हटाकर सिर्फ एक टैक्स, जीएसटी। इस सुधार का आइडिया ही यही था कि केंद्र और राज्यों के इन तमाम अलग अलग टैक्सों को मिलाकर एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स बना दिया जाए। तो सवाल ये है कि जीएसटी ने आखिर उस टैक्स पर टैक्स वाली प्रॉब्लम को खत्म कैसे किया? इसका जवाब एक जादुई चीज में छिपा है, जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई शर्ट बनाने वाला कपड़ा खरीदता है और उस पर टैक्स देता है। अब जब वो शर्ट बनाकर बेचता है तो उसे सरकार को टैक्स देना होगा, लेकिन वो उस टैक्स में से उतनी रकम कम कर सकता है जितनी उसने कपड़ा खरीदते वक्त पहले ही चुका दी थी। इसी को क्रेडिट कहते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगे, मतलब कपड़े से शर्ट बनाने की मेहनत पर, ना कि पूरी कीमत पर बार बार। लेकिन एक मिनट, क्या जीएसटी के आने से सारी परेशानियां एक झटके में गायब हो गई? सच तो ये है कि कोई भी इतना बड़ा बदलाव एक मंजिल नहीं होता, बल्कि एक सफर होता है, और जीएसटी का ये सफर आज भी चल रहा है। देखिए, जीएसटी जैसा इतना बड़ा रिफॉर्म लागू करना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा काम है। इसमें अलग अलग टैक्स स्लैब्स को लेकर कन्फ्यूजन होता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिक्कतें आती हैं, और बदलते वक्त के साथ नियमों को भी बदलना पड़ता है। तो यह सुधार का अंत नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी जिसकी अपनी चुनौतियां हैं। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही उलझे हुए सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश हुई, लेकिन क्या कोई भी टैक्स सिस्टम जो इतने बड़े और विविध देश की ज़रूरतों को पूरा करता हो, कभी भी पूरी तरह से सिंपल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर की सरकारें आज भी माथापच्ची कर रही हैं।